Hello, my dear children. Welcome back. बच्चों, marketing and its functions, marketing management and its philosophies that we have all covered. Now today we are going to start about marketing mix. कि marketing mix क्या होता है और marketing mix के क्या-क्या elements होते हैं. Marketing mix actually the combination of various variables होता है that a marketer choose in order to offer to the target market. तो कैसे वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है, हाउ द मार्केटियर डिसाइड्स अबाउट इट्स मार्केटिंग मिक्स. लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दिस मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स. अगर बच्चों आपको याद हो कि जब हमने डेफिनेशन की थी मार्केटिंग की, तो उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स करे थे मार्केटिंग के, जिसमें से एक फीचर था मार्केट ऑफरिंग का, कि हर एक मार्केटियर को मार्केट ऑफरिंग करनी पड़ती है टू द पोटेंशियल बायर्स एंड द एक्चुअल बायर्स. तो हमारे पास ये सवाल उठता है कि हाउ टू क्रिएट दिस मार्केट ऑफरिंग, कि मार्केटियर ये मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कैसे करता है. By bringing in the changes in any of the variable under its own control. मार्केटियर जब मार्केट ऑफरिंग करता है तो वो उन वेरिएबल्स को चेंज कर सकता है जो कि उसके कंट्रोल में है. इसका मतलब कि मार्केटियर जब मार्केटिंग डिसीजंस लेता है तो उसको 2 तरह के डिसीजंस ध्यान में रखने पड़ते हैं, एक कंट्रोलेबल और दूसरे नॉन कंट्रोलेबल. अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, जो कि मार्केटियर्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है. मतलब प्रोडक्ट का फीचर्स, उसका डिजाइन, प्रोडक्ट का प्राइस, उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, कौन सा प्रमोशनल टूल वो यूज करेगा. ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केटियर अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है और अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस भी कर सकता है. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको मार्केटियर चेंज नहीं कर सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चेंजेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट. तो ये सारे चेंजेस जो है वो मार्केटियर के बस में नहीं होते हैं. तो इसका मतलब कि जब मार्केटियर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा सारे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का, तो उसको अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स ध्यान में रख के कंट्रोलेबल वेरिएबल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड दीज चेंजेस व्हिच द मार्केटियर ब्रिंग इन द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स. तो यहां पर डेफिनेशन देखिए बच्चों, फ्रॉम द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल अ फर्म चूजेस अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन टू डेवलप अ मार्केटिंग ऑफरिंग. मतलब मार्केटिंग ऑफरिंग में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पूरा कंप्लीट ऑफर मार्केटियर को देना पड़ता है टू द बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स. तो उसके लिए जो वो कॉम्बिनेशन यूज करेगा, किसमें से, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से. और अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिसाइड करेगा, और उसको हम कहेंगे मार्केट ऑफरिंग. द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूजन बाय द फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स की क्या डेफिनेशन हमारे समझ में आती है कि जब एक मार्केटियर कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है सारे वेरिएबल्स का अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से, वो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करता है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस, अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबाउट द प्रमोशन, और उस पूरे कॉम्बिनेशन को जब वो ऑफर करता है टू द टारगेट मार्केट, देन इट बिकम्स अ मार्केटिंग मिक्स. The set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. तो अलग अलग तरह से बच्चों यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन किया गया है. आपको सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि एक ऐसा सेट
ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स का मतलब कि हर तरह के जो मार्केटिंग के पीस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड टूल्स हो, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, जो कि एक फर्म या जो कि एक मार्केटियर यूज करता है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इट्स टारगेट मार्केट, तो वो बन जाता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। That is the mixture of marketing tools, that is called marketing mix. तो अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के। There are 4 elements of the marketing mix which are called as 4 P's of marketing. वो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं मार्केटिंग के डेफिनेशन में। That is the product mix, the price mix, the place or the physical distribution mix and the promotion mix. इन 4 एलिमेंट्स को अभी हम डिटेल में करेंगे बाद में, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग मिक्स और उसके 4 एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए आए तो पहले आप इन चारों एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे और फिर आप हर एलिमेंट के बारे में एक एक 2-2 पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट मिक्स को डिफाइन करें तो आप कहेंगे दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स which is related to products and services। और जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करेंगे बच्चों तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो जब हम प्रोडक्ट और सर्विस की बात करते हैं इट मींस एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, और इसमें सारी चीजें आ जाएंगी दैट कैन बी मार्केटेड। और उसके फर्दर एलिमेंट्स क्या होंगे, सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं दैट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर डिसाइडेड बाय द मार्केटियर, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू ऑफर टू द बायर्स, इट्स ब्रांडिंग दैट इज डिटरमाइनिंग द ब्रांड नेम, its packaging that how to protect and how to provide the information, and its labeling that is informing the public about everything that is related to the product। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इसमें ये सारे फर्दर एलिमेंट्स होंगे जिसमें से हमें 3 करने हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और मैंने उसकी नंबरिंग कर दी है। इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट इज रिलेटेड टू टेकिंग डिसीजंस about the product, about the features of the product, about the quality of the product, about product designing and development, about branding, labeling and packaging of the product। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट होगा मार्केटिंग मिक्स का जिसको आप डिफाइन करेंगे प्राइस मिक्स। और वैसे तो चारों ही एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन प्राइस को ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। द रीजन बिहाइंड इट कि प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइस, इन चारों में से जो 3 अदर एलिमेंट्स है, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट, वो सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं। इसका मतलब कि जब मार्केटियर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करता है तो खर्चा करता है। जब वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो भी उसके पास से खर्च होती है मनी, और जब वो प्रमोशन करता है देन ऑल्सो ही इनकर एक्सपेंसेस। सिर्फ प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो रेवेन्यूज से रिलेटेड है, क्योंकि मार्केटियर के जो रेवेन्यूज हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके प्राइसिंग पर। दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द ओनली एलिमेंट दैट इज कंसर्न विद द रेवेन्यूज ऑफ द मार्केटर। So I think this element is very, very important and the marketer has to take a due consideration to decide about the prices of its product and services. तो जो प्राइसिंग एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, इट्स एन एलिमेंट रिलेटेड टू द रेवेन्यू जनरेशन। इट इज एन एलिमेंट विच इज कंसर्न विद how to fix the prices of the product and services keeping in mind the various factors। प्राइस लेवल्स क्या होंगे, अप एंड डाउन, मतलब कितना ऊपर जा सकता है प्राइस, कितना नीचे कर सकते हैं, प्राइस की मार्जिन्स क्या होंगी, प्राइसिंग की पॉलिसी क्या होगी। अभी जब हम प्राइसिंग फैक्टर्स करेंगे तो हम बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो मार्केटियर को उसमें से कोई एक प्राइसिंग पॉलिसी जो है या कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना पड़ता है, और कब मार्केटियर को प्राइस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर सब क्लासिफिकेशन है प्राइस मिक्स के। तो इस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में हम सिर्फ प्राइसिंग एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया नंबर 4।
उसके बाद आ जाते हैं बच्चों प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जिससे मार्केटियर ये डिसाइड करता है कि जहां पे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं और जहां पर उनकी डिमांड है वहां तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाए। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कवर अप होते हैं प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है फिजिकल मूवमेंट और दूसरी कैटेगरी है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 सब क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उन तीनों के मैंने नंबर डाल दिए हैं। और चौथा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरमीडियरीज या मिडिलमैन डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह के मिडिलमैन को यूज करके होलसेलर्स या रिटेलर्स या फिर ब्रोकर्स, एजेंट्स, किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स पहुंचाया जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल्स पढ़ेंगे। कुछ मार्केटियर्स डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनके अपने आउटलेट्स होते हैं, और कुछ मार्केटियर्स मिडिलमैन को यूज करके सेलिंग करते हैं। तो अगर आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट को डिफाइन करना हो तो आप उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स क्या लिखेंगे, दैट इट इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज कंसर्न्ड विद 2 important aspects, that is the physical movement of goods and services and the channels of distribution. Under the physical movement, there are 3 elements that are covered up: transportation, warehousing and inventory management. And under the channels of distribution, it is decided about the middlemen and the 0 level or 1 level or 2 level, 3 level that we will be doing in detail later on. ठीक है, तो ये हो गया third element of marketing mix, that is place mix. उसके बाद 4th एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है अबाउट द प्रमोशन। इसमें मार्केटियर ये डिसाइड करता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे एनहेंस करना है, किस तरह से लार्जर मार्केट्स को कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। तो बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो प्रमोशन के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पुराना और ट्रेडिशनल टूल जो है वो एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे रेडियो एडवर्टीजमेंट, इन राइटिंग, पैम्पलेट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो ये सारे डिसीजंस लेना कि कौन सी एडवर्टाइजिंग मेथड को यूज करके हम पब्लिक को अप्रोच करेंगे। सेल्स प्रमोशन में ओकेजनल मेथड्स होते हैं, जैसे कि ट्रेड फेयर्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, रिबेट्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैनशिप भी इसे कहते हैं, डोर टू डोर सेलिंग की जाती है जहां पे सेल्समैन को भेजा जाता है और बायर्स को कन्विंस किया जाता है ऑन द स्पॉट सेलिंग एंड बाइंग के लिए। पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि मार्केटियर यूज करता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स पब्लिक इमेज। और पब्लिसिटी जो है वो ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए मार्केटर को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये सारे जो हैं वो टूल्स अवेलेबल होते हैं टू द मार्केटियर इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स सेल्स। सो इन अ नटशेल, the marketing mix can be defined as the combination of various P's of marketing, the combination of various controllable factors that a marketer use in order to offer it to the target market। और उस कॉम्बिनेशन में 4 एलिमेंट्स आते हैं। इन चारों एलिमेंट्स में से जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, जो बेस्ट पॉसिबल फीचर्स होंगे, जो बेस्ट ब्रांड नेम होगा, जो बेस्ट लेबलिंग डिजाइन होगा, जो बेस्ट पैकेजिंग मेथड होगा, जो बेस्ट प्राइसिंग होगा, या बेस्ट फिजिकल मूवमेंट होगा मार्केटियर के लिए, या जो बेस्ट टूल ऑफ प्रमोशन होगा, उन सब को मिलाकर जब वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसे ऑफर करेगा टू द टारगेट मार्केट, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। तो आप 2-3 लाइनों में मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसके 4 एलिमेंट्स लिख देंगे। उन 4 एलिमेंट्स के भी आप सब एलिमेंट्स लिख देंगे, इसको भी पॉइंट्स में लिख देंगे। सो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स एंड द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद अभी हम डिटेल में करने ही वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से लिख दिया है कि कौन कौन से मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम डिटेल में करने वाले हैं।
1, 2, 3 जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। 4 जो है प्राइसिंग एंड इट्स फैक्टर्स से रिलेटेड है। नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 6 वेयर हाउसिंग, नंबर 7 इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड नंबर 8 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 9 एडवर्टाइजिंग, नंबर 10 सेल्स प्रमोशन, नंबर 11 पर्सनल सेलिंग एंड नंबर 12 पब्लिक रिलेशन। सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी हम डिटेल में करेंगे, चारों एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के, दैट वी शैल बी कवरिंग अप इन द अपकमिंग lectures. So I hope marketing mix and its elements and how to make the explanation in points, that is clear to you. So see you next time with the explanation of each element of the marketing mix. Till then, goodbye, stay healthy and connected.